पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाए। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी से 12 घंटे तक पूछताछ हुई है। दूसरे आरोपी आद्या तिवारी के सामने बिठाकर यह पूछताछ हुई। प्रयागराज में पुलिस लाइन के सभागार में आईजी एडीजी के साथ कई अफसरों ने पूछताछ की और सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि आनंद गिरी को मौकाए वारदात से बरामद सुसाइड नोट भी दिखाया गया। पुलिस ने आनंद गिरी से नरेंद्र गिरी की हैंडराइटिंग पहचानने की कोशिश भी की। घंटों पूछताछ के बाद आनंद गिरी बस यही बोला कि महंत जी खुदकुशी नहीं कर सकते, ये मेरे खिलाफ साजिश लग रही है। आनंद गिरी से ब्लैकमेलिंग के एंगल पर भी पूछताछ हुई। यूपी पुलिस हरिद्वार आश्रम से आनंद गिरी के लैपटॉप, फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज रही है। गनर अजय समेत सुरक्षा में तैनात चार पुलिसकर्मियों से पूछताछ की गई। दोनों को आज दोपहर 12 बजे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर, लगातार पूछताछ के बाद कुछ भी बोलता आनंद गिरी नजर नहीं आ रहा और बार बार उसी बात को दोहरा रहा है कि नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते, उसके खिलाफ ये साजिश है। फिलहाल जो लैपटॉप, मोबाइल फोन है, फिलहाल उनके भी फॉरेंसिक जांच की बात कही जा रही है ताकि सच्चाई जल्द से जल्द सामने आ सके। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पोस्टमार्टम जारी है। 5 डॉक्टर की टीम जो इस समय पोस्टमार्टम कर रही है, वीडियोग्राफी बाकायदा उसकी हो रही है। साथ ही साथ शिष्य जो है आनंद गिरी, जिसका नाम सुसाइड नोट पर लिखा हुआ था, उससे गिरफ्तार किया गया। उसके साथ साथ आद्या तिवारी, जिसका एक और नाम, 3 नाम दरअसल इसमें लिखे थे, संदीप, आद्या तिवारी और आनंद गिरी। संदीप को फिलहाल पुलिस कस्टडी में ही लिया गया है, लेकिन आद्या तिवारी और आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में इनकी पेशी भी होनी है और लगातार 12 घंटे से पूछताछ हो रही है। हर एंगल से पर सवाल पूछा जा रहा है। दोनों को साथ बैठाकर भी पूछा जा रहा है, क्योंकि जो सुसाइड नोट था उसमें दरअसल लिखा था कि किसी फोटो को दिखाकर ब्लैकमेल करने की उनकी कोशिश है और उसी से बचने के लिए महंत ने सुसाइड किया है। तो 2 फार्मासिस्ट और 2 वीडियोग्राफर भी पोस्टमार्टम करने के वक्त मौजूद हैं। करीब 1 घंटे से पोस्टमार्टम जो है वो अभी चल रहा है और इसकी रिपोर्ट बताया जा रहा है 24 से 36 घंटे में आ जाएगी, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। तो महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम इस वक्त चल रहा है। 12 बजे उनको भू समाधि दी जाएगी। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, इस वक्त अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं। कुमार अभिषेक, 1 घंटे हो चुका है पोस्टमार्टम चलते हुए, 5 डॉक्टरों की टीम ये पोस्टमार्टम कर रही है, क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त पोस्टमार्टम अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं जो मौजूद हूं, मैं उस भू समाधि के पास मौजूद है, जहां पर कुछ देर के बाद 12 बजे का जो वक्त दिया गया है वहां उन्हें भू समाधि दी जाएगी। तो पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं किस तरीके का ये बनाया जा रहा है। ये गड्ढा खोदा जा रहा है जिसमें कि उन्हें उनकी आखिरी विदाई, उन्हें समाधि दी जाएगी। तो तमाम रिचुअल्स के साथ, परंपराओं के साथ, जैसे गुरु परंपरा के तहत उन्हें भू समाधि दी जाती है, कुछ वो तैयारियां इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं। ये ठीक जो बागंबरी मठ है उसके पीछे का बगीचा है और बगीचे में गुरु की जो समाधि है उसके बगल में ही आचार्य महंत नरेंद्र गिरी की भी समाधि बनाई जा रही है और 12 बजे का वक्त तय किया गया है और तब इनकी समाधि होगी। हम आपको दूसरी तरफ दिखा दें कि ये जो रथ है, ये भी इसके तरफ भी अपने कैमरा पर्सन को कहता हूं कि ये रथ बनाया गया है और जब पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर यहां इस मठ में लाया जाएगा, उसके बाद इस मठ की एक अपनी परंपरा है, रिचुअल्स हैं, वो पूरे किए जाएंगे और फिर इस रथ से उनके पार्थिव शरीर को संगम ले जाया जाएगा और संगम में भी जगह बनाई गई है जहां उन्हें स्नान कराया जाएगा और फिर लेटे हुए महावीर का जो मंदिर है वहां पर ले जाया जाएगा, क्योंकि वो भी उनकी एक गद्दी थी और वहां के बाद फिर दोबारा इन्हें यहां इस जगह पर लाया जाएगा और फिर इसी समाधि स्थल पर उनकी समाधि होगी, उन्हें समाधि दी जाएगी। कुल मिलाकर जो मठ की जो अपनी परंपरा है उसके मुताबिक जो तमाम अखाड़ों के संत हैं, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, एक बार फिर से मैं लौटूंगी, वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइएगा। संतोष शर्मा इस वक्त है, उनसे जरा जल्दी से अपडेट ले लेते हैं क्योंकि अस्पताल के बाहर वो इस वक्त मौजूद है। संतोष, क्या अपडेट? देखिए, ये पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ही खड़े हुए हैं। 2 घंटे तक चलने के बाद पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। बस थोड़ी देर में शव को बाहर निकाला जाएगा। पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है। गेट के बाहर ही स्ट्रेचर ले जाया गया है, जहाँ पर उनके शव को फिर एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा। जो महंत नरेंद्र गिरी के जो शिष्य हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, यानी
तैयारी पूरी है, बस थोड़ी देर में शव को पोस्टमार्टम हाउस से निकाला जाएगा और बागंबरी गद्दी के लिए रवाना कर दिया जाएगा। जी संतोष, पूरी रिपोर्ट आने में तो वक्त लगेगा, लेकिन क्या प्राथमिक तौर पर अस्पताल प्रशासन की तरफ से या कोई जानकारी ऐसी मिल सकती है कि जो संशय की स्थिति बन रही है, कुछ लोग कह रहे हैं हत्या है ये, वो साफ हो पाए? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, अभी जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है, जो डॉक्टर्स ने 2 घंटे तक पोस्टमार्टम के बाद अभी जो डॉक्टर हैं, जो सबसे अहम जो डॉक्टर का किरदार होगा वो बैकबोन जो जिन्होंने इसकी जांची है शव का पोस्टमार्टम के दौरान, जो बैकबोन जो लिगेचर मार्क होगा उसको जांचने वाले डॉक्टर की राय बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और जब वो डॉक्टर बाहर निकलेंगे तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि पोस्टमार्टम में क्या निकल के आया ये जरूर हम सबसे पहले बता सकें। लेकिन इतना जरूर है कि 5 डॉक्टर्स के पैनल में सीनियर डॉक्टर्स हैं, 2 डॉक्टर्स हैं, इसके साथ ही फार्मासिस्ट हैं। फार्मासिस्ट इसलिए रखे गए ताकि जो उनके बॉडी से जो कुछ भी अवशेष ऐसे मिले, जैसे बिस्तरा को प्रिजर्व करने की बात हो, बिस्तरा प्रिजर्व करने की जरूरत हो, तो वो फार्मासिस्ट के जरिए वो प्रिजर्व किया जा सके। यानी हर पहलू की गहनता से परख रोक रही हूं आपको। देखिए, जिस तरीके से आप अपडेट दे रहे हैं, बड़ी खबर ये कि महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम इस वक्त पूरा हो चुका है। 2 घंटे ये पोस्टमार्टम चला, जिसमें 5 डॉक्टर जो है वो मौजूद थे, साथ ही साथ पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई। 2 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चला है और अब थोड़ी ही देर में ये बताया जा रहा है कि क्योंकि संत लोग कुछ पहुंचे भी हैं, उसके बाद ये शव जो है वो आगे रवाना होगा। हमारे साथ संतोष मौजूद है। संतोष, कौन कौन अस्पताल पहुंच चुका है और कितनी देर में वहां से शव के लिए निकालना है और कहां पहुंचना है इसके बाद? देखिए, अगर यहाँ से पोस्टमार्टम हो चुका है, बस थोड़ी देर में यहाँ से शव को ये मैं दिखाऊं अपने कैमरा पर्सन से कि ये स्ट्रेचर बिल्कुल गेट पर ही लगाया गया है। उस गेट से बॉडी निकलेगी और इसके बाद इस स्ट्रेचर से वो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में बॉडी को रख करके जो महंत नरेंद्र गिरी के जो शिष्य हैं वो तमाम लोग बाहर खड़े हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौजूद हैं। इस एम्बुलेंस के जरिए महंत नरेंद्र गिरी के शव को बागंबरी गद्दी ले जाया जाएगा। वहां से उनके शव को संगम पर ले जाया जाएगा। संगम पर स्नान कराने के बाद, गंगा जल से उनका छिड़काव करने के बाद उनको लेटे हनुमान मंदिर, जो हनुमान जी का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, जो महंत नरेंद्र गिरी जहाँ के कहा जाए महंत थे, वहां पर ले जाया जाएगा और उसके बाद उनको आश्रम में भूमि समाधि दी जाएगी। तो तैयारियां पूरी हैं, यहाँ से शव को लेकर सीधे बागंबरी गद्दी ले जाया जाएगा। जी, तो बकायदा कैमरे की निगरानी पर देखिए ये पोस्टमार्टम हुआ है। ये 2 तस्वीरें भी हम रख रहे हैं। 2 घंटे ये पोस्टमार्टम चला। अब रिपोर्ट जो है वो कुछ वक्त पर आएगी, जिससे तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन जांच अपनी दिशा पे चल रही है। आनंद गिरी और आद्या तिवारी, जो 2 नाम सुसाइड नोट पे लिखे गए थे, एक तीसरा नाम भी था संदीप का, फिलहाल उसे तो गिरफ्तार नहीं किया गया, हिरासत में जरूर लिया गया है। हो सकता है उसको सरकारी गवाह बनाया जाए या उससे अलग से पूछताछ हो या कुछ दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हो, लेकिन आनंद गिरी और आद्या तिवारी, इनसे 12 घंटे से पूछताछ हो रही है। आज उनकी कोर्ट में पेशी भी है और एक एक कड़ी खंगालने की कोशिश हो रही है। जो लैपटॉप, जो मोबाइल बरामद हुए हैं, उनकी भी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि कुछ वीडियो थे, वो वीडियो भी अब बरामद होंगे। ये बताया जा रहा है कि मरने से पहले बाकायदा एक वीडियो बनाया था उन्होंने, क्योंकि उनको शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि सुसाइड नोट पर सवाल उठने लगे कि ये मैंने लिखी या नहीं लिखी। इसीलिए जो उनके शिष्य हैं वो ये कह रहे हैं कि एक वीडियो जरूर उन्होंने बनाया था, वो क्या पुलिस के हाथ लगा है, उसमें क्या बातें उन्होंने कही हैं, इस पर भी नजर रहेगी। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। संतोष शर्मा हमारे साथ मौजूद है, कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से कुमार अभिषेक का एक बार रुख कर लेते हैं। कुमार अभिषेक, वहां पर आप क्या तैयारियों की तस्वीरें दिखा रहे थे, एक बार जरा जल्दी से दिखा दीजिए। तैयारियों को दिखाता हूं, लेकिन जिस बात का जिक्र आपने अभी किया उस वीडियो का, तो जो पुलिस सोर्स है उसके मुताबिक 1 मिनट के आसपास का ये वीडियो है, 1 मिनट से थोड़ा कम है, और उसमें महंत गिरी ने बकायदा उन बातों को भी बोला है जो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। उसमें छोटी उनकी एक क्लिप है और उसमें उन्होंने कहा है कि आनंद गिरी और उनके जो साथी हैं आद्या तिवारी, ऐसे लोग उनके मौत के जिम्मेदार होंगे, जो उन्होंने सोट में उसमें भी लिखा है। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं वो जगह दोबारा से जहां पर की तैयारियां अपने जोरों पर हैं। स्टेयर्स बनाए गए हैं, सीढ़ियां बनाई जा रही हैं कि किस तरीके से नीचे जो ये भू समाधि होगी वहां तक उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। और
यहीं पर उन्हें भू समाधि दी जाएगी। तो चारों तरफ फूलों से सजाया गया है, ठीक उनके बगल में उनके गुरु की समाधि है। और ये इस परंपरा में ऐसा होता है कि जब भी गद्दी नशीं या फिर जो मठ के मठाधीश होते हैं उनकी जो समाधि होती है कुछ इस तरह की ही होती है। उन्हें उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता। तो ये जो वो तस्वीर है ये आपके सामने है अपने दर्शकों के लिए कि इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और कुछ देर में जब वहां से उनका शव निकलेगा, उनका पार्थिव शरीर निकलेगा तो इसी बागंबरी मठ में उसे लाया जाएगा। एक बार फिर हम आपको दिखा दें, दूसरी तरफ तैयारी है उस पूरे रथ को सजाया गया है और बाकायदा उसमें जो तस्वीर है महंत नरेंद्र गिरी की वो भी दिखाई दे रही है और उसमें उन्हें रखा जाएगा और यहां से फिर उन्हें संगम तट पर ले जाया जाएगा जहां स्नान कराया जाएगा। फिर लेटे हनुमान जी के मंदिर लाया जाएगा जो कि उनकी गद्दी हुआ करती थी और फिर पूरी परंपरा के साथ यहां लाकर उन्हें वापस उनके यहां पर उनकी भू समाधि दी जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आनी है उस पर भी नजर होगी, उसमें क्या बातें कही जाती है। 2 घंटे ये प्रक्रिया चली है, 5 डॉक्टरों की टीम थी, 2 वीडियोग्राफर भी थे जिन्होंने पूरे पोस्टमार्टम की वीडियो भी बनाया है। हमारे साथ कुमार अभिषेक मौजूद है जो दिखा रहे हैं कि जब पार्थिव शरीर अस्पताल से निकलेगा तो यही बागंबरी मठ पहुंचेगा। यहाँ तमाम तैयारियां अंतिम प्रक्रिया के लिए कर ली गई हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, स्ट्रेचर तैयार है। हमारे साथ संतोष शर्मा लगातार मौजूद है। संतोष का जल्दी से रुख कर लेते हैं। संतोष, क्या अपडेट इस वक्त, क्या वहां पर पार्थिव शरीर जो है वो अस्पताल से निकलने की तैयारी हो गई है? तो शायद उन तक आवाज नहीं जा रही, एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और वो ताजा अपडेट भी लेंगे फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है। लेकिन हम बागंबरी मठ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे, वहां पर भी तैयारियां अंतिम प्रक्रिया के लिए कर ली गई। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, महंत केस में आनंद गिरी से 12 घंटे की पूछताछ चल रही है। 12 घंटे से यह पूछताछ हो रही है, कई पहलुओं पर यहां पर सवाल पूछे गए हैं। महंत केस में आनंद गिरी से 12 घंटे की पूछताछ, आज कोर्ट में पेशी भी होनी है और आद्या तिवारी जो एक और नाम सुसाइड नोट में दर्ज था उसको भी आमने सामने बैठाकर ये पूछताछ हुई है ताकि हर पहलू को साफ कर दिया जाए। क्योंकि जो सुसाइड नोट है उसमें सीधा ये आरोप आनंद गिरी पर लगा है कि वो उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए उन्होंने आत्महत्या की है। तो इन्हीं पहलुओं पर पूछताछ हो रही है। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, 12 घंटे देखिए पूछताछ चली है, कोर्ट में कब पेशी होनी है? जी देखिए, 12 बजे के लगभग कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी पुलिस लाइन में 12 घंटे से पूछताछ चल रही है। इस पुलिस लाइन में एक बड़ा सभागार है जहां पर एडीजी और आईजी रैंक के अफसरों ने कल जब आनंद गिरी को लाया गया था यहां पर तकरीबन 3 बजे के लगभग हरिद्वार से, उसके बाद से ही पूछताछ शुरू हुई। एडीजी आईजी लेवल के अधिकारियों ने पूछताछ की, उसके बाद तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने पूछताछ की। उसके अलावा जो दूसरा आरोपी है आद्या तिवारी, जिसका सुसाइड नोट में नाम है, जिसे गिरफ्तार किया गया, दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई। जो आनंद गिरी है वो कह रहा है कि जो महंत नरेंद्र गिरी है वो सुसाइड नहीं कर सकते, ये मेरे खिलाफ साजिश है। साथ ही साथ आद्या तिवारी और संदीप तिवारी ने बताया है कि चंदे को लेकर महंत कुछ नाराज थे। हालांकि उन्होंने जब पूछा था तो हमने बात क्लियर कर दी थी। जितनी बातें चल रही हैं सब पे विराम लग सकता है अगर वो वीडियो सामने आ जाए। पुलिस ये बता रही है कि 1 मिनट से कम का एक वीडियो है जो नरेंद्र गिरी ने बनाया था, उसके बारे में क्या जानकारी है? क्या वो मोबाइल से मिल चुकी है टीम को या अभी लैपटॉप और मोबाइल फोन जो है वो फॉरेंसिक जांच में है अभी? जी देखिए, जो मोबाइल फोन है नरेंद्र गिरी जी का, हालांकि उस मोबाइल में कोई ऐप नहीं था। कुछ दिन पहले ही उन्होंने जो वीडियो बनाना है वो सीखा था और उस मोबाइल फोन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जो वीडियो है वो लगभग 1 मिनट का है, ऐसा प्रयागराज पुलिस ने हमें कंफर्म किया है और उस वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि उस वीडियो में भी जो नरेंद्र गिरी है उन्होंने अपनी परेशानी का जिक्र किया है, साथ ही साथ आनंद गिरी के बारे में बताया है। तो वो वीडियो एविडेंस भी पुलिस के पास है और लगभग जो कंटेंट सुसाइड नोट में है, खासकर बात की जाए आनंद गिरी को लेकर,
वो वीडियो में बोला है, वो उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। जो सुसाइड नोट है उसको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से मिलाया जाएगा। बिल्कुल अरविंद सर, आप रहिए साथ, हमारे साथ कुमार अभिषेक और संतोष शर्मा भी इस वक्त मौजूद हैं, सभी का रुख करेंगे। लेकिन इससे पहले जो आप बात कह रहे हैं, सुसाइड नोट पर कई सवाल उठ रहे हैं। रामविलास वेदांती ने नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट पर ही सवाल उठाए और आज तक से उन्होंने कहा कि नरेंद्र गिरी को कभी लिखते नहीं देखा। उन्होंने खुदकुशी को भी साजिश बताया है। अरे वेदांती जी, वेदांती जी सांसद हैं, आप उनसे बहुत जुड़े हुए थे, जब आपको पता चला ये घटना को आपको क्या? मैं परसों लखनऊ में था जब मुझे समाचार मिला, केशव प्रसाद मौर्य के पास था मैं। इसके बाद गेस्ट हाउस में सभी लोग आ गए, मैंने बताया भी था, देखे होंगे आप समाचारों में। इस समाचार को सुनने के बाद मुझे अपार कष्ट हुआ और मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई जांच हो। जब सीबीआई जांच होगी तभी असलियत की जानकारी हो पाएगी। सही, लेटर में बहुत कुछ लिख दिया है। देखिए, लेटर कई प्रकार के, कई स्याही है, कई लोगों की राइटिंग है। ये किसी ने लेटर लिखा है, इस पर भी तो आपको डाउट है कि उन्होंने लिखा है? नहीं लिखा, कभी लेटर इतना लिखते ही नहीं थे, वो प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। उत्तराधिकारी बलबीर तक का नाम आत्महत्या कर नहीं सकते, हमको पूर्ण विश्वास है। बहादुर व्यक्ति थे वो और संतों की रक्षा के लिए हमेशा लगे रहते थे। कुंभ मेले में अखाड़ों के साथ बैठ करके हमेशा संतों की व्यवस्था दिलाने का काम वो करते थे, इसलिए आत्महत्या कभी नहीं कर सकते। तो बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी सीबीआई जांच होनी चाहिए, बस सीबीआई। बलबीर गिरी को तो उत्तराधिकारी अभी मैं नहीं जानता कौन बलबीर गिरी हैं, मैं तो केवल नरेंद्र गिरी जी महाराज को जानता हूं कि वो हमारे परम प्रिय मित्रों में से थे। अयोध्या हमारे आंदोलन में, राम जन्मभूमि आंदोलन हमारे साथ में थे, मैं यहाँ आता था, वो वहाँ जाते थे। इतना जानता हूँ। कौन कौन महात्मा क्या है इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। सवाल ले रहा हूँ, आनंद गिरी का नाम इसमें आया, आनंद गिरी ने कोई लड़की के साथ पिक्चर शेयर करने की बात? ये हमको इसकी जानकारी नहीं कुछ। और आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम इस वक्त खत्म हो चुका है। 2 घंटे ये पोस्टमार्टम चला, जिसके बाद अब उनका पार्थिव शरीर मठ के लिए निकलेगा। महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम पूरा हुआ है। 5 डॉक्टरों की निगरानी में ये पोस्टमार्टम किया गया है। इसकी रिपोर्ट भी 24 घंटे में बताई जा रही है, 24 से 36 घंटे में ये रिपोर्ट भी आ जाएगी और उसके बाद साफ हो पाएगा कि जो बातें कही जा रही हैं कि ये हत्या थी या आत्महत्या, वो तस्वीर साफ हो पाएगी। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कि अस्पताल के बाहर ही मौजूद है। जल्दी से उनका रुख और अपडेट जान लेते। संतोष, देखिए, बिल्कुल पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। करीब 2 घंटे पोस्टमार्टम चला और उसके बाद से बॉडी पैक करके अब बस मुश्किल से 1 से 2 मिनट और ज्यादा लगेगा जब महंत नरेंद्र गिरी के शव को बाहर निकाला जाएगा। देखिए, पुलिस फोर्स बिल्कुल गेट के बाहर लग चुकी है। जो महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं वो स्ट्रेचर को लेकर के वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो शिष्य हैं वो पहुंचे हुए हैं, एम्बुलेंस लगा ली गई है, यानी कि बिल्कुल किसी भी वक्त ये बॉडी निकाली जाएगी और उसके बाद यहां से बॉडी को निकालकर सीधे गद्दी पर ले जाया जाएगा, बाघामरी गद्दी ले जाया जाएगा और जहां से प्रयागराज और फिर लिटे हनुमान मंदिर में दर्शन कराने के बाद भूमि समाधि दी जाएगी। यानी 2 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चला। 5 डॉक्टर्स का पैनल था और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि महंत नरेंद्र गिरी के जो पेट से जो डॉक्टर्स ने जो भोजन बरामद किया है, यानी कि उन्होंने मौत से करीब 6 से 7 घंटे पहले कुछ खाया था और जो उसके अवशेष जो उनके पेट से बरामद हुए, जिसको प्रिजर्व कर लिया गया है। जो फार्मासिस्ट की मदद से इस बात की तस्दीक हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने की है और उसके बाद से अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो कंपाइल करके बनाई जाएगी। यहाँ से डॉक्टर्स जब निकलेंगे 5 डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा और उसके बाद जो कंपाइल्ड रिपोर्ट होगी वो जिला प्रशासन को दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि महंत नरेंद्र गिरी के जो शव है उसके पेट से जो भोजन मिला है, भोजन के अवशेष मिले, यानी उन्होंने जो खाना खाया था। ठीक है संतोष, जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिए किस तरीके से वहां पर भीड़ जमा है और कितनी देर में पार्थिव शरीर निकलेगा। देखिए, बिल्कुल भीड़ जमा है, पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है। जो महंत नरेंद्र गिरी के जो शिष्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो एम्बुलेंस है वो बिल्कुल रेडी कर दी गई है कि जिससे कि जल्द से जल्द जैसे ही शव निकाला जाए उसको एम्बुलेंस के जरिए वहाँ बाघामरी गद्दी तक ले जाया जा सके। उनके शिष्य हैं बिल्कुल गेट पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर टहल रहे हैं। जिला प्रशासन के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं। तो किसी भी वक्त मुश्किल से 1 से 2 मिनट का वक्त और लगेगा और यहाँ पर ये एम्बुलेंस लगाई जा रही है और ये शायद यहाँ से इन्होंने दिशा बदल दी है। एम्बुलेंस को आगे ले जाया जा रहा है, एम्बुलेंस को सीधे उस गेट पर ले जाया जा रहा है। हम वहां से अब इनके शव को निकाला जाएगा। दूसरे गेट से निकालने का निर्णय ले लिया गया है। बॉडी को
को दूसरे गेट से निकाला जाएगा। शव वहां दूसरी जगह से हटा दिया हट गया है और यहाँ से अब एम्बुलेंस को हटा करके दूसरे गेट से निकाला जाएगा। अब आगे बढ़ रही है और यहाँ पर जो है सीधे तौर पर हम कोशिश करेंगे कि दिखाया जा सके। और एक संतोष, आप कोशिश कीजिए कि उस गेट तक भी आप पहुंचिए, क्योंकि जरूरी है वो तस्वीरें भी यहाँ पहुंचनी, क्योंकि बाकायदा भीड़ जो है वो लोगों की पहुंच रही है, क्योंकि महंत को जो लोग मानते थे वो पहुंच रहे हैं। जब से ये खबर लोगों के बीच पहुंची है, भारी तादाद में, चाहे मठ के बाहर हो चाहे अस्पताल के बाहर हो, लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। 2 घंटे, आपको बता दें, 2 घंटे पोस्टमार्टम चला। 5 डॉक्टरों की निगरानी में ये पोस्टमार्टम हुआ है। इसकी रिपोर्ट पर अब नजर रहने वाली कि आखिरकार इसमें क्या बातें कही जाती, क्योंकि जो बातें कही जा रही हैं कि हत्या है या आत्महत्या, ये तस्वीर साफ हो पाएगी। और इसी के साथ साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि आनंद गिरी और आद्या तिवारी, जो 2 नाम सुसाइड नोट में दर्ज थे, उनसे 12 घंटे से ऊपर वक्त हो चुका है। पूछताछ हो रही है, दोनों को आमने सामने बैठाकर खंगालने की कोशिश हो रही है कि जो बातें उसमें सुसाइड नोट में लिखी गई थी वो क्या ऐसा ही था, कोई ब्लैकमेलिंग का केस था। फिलहाल ये पूछताछ चल रही है। आज कोर्ट में भी पेशी होनी है, 12 बजे का वक्त उसके लिए भी, और 12 बजे का ही वो वक्त होगा जब भू समाधि महंत नरेंद्र गिरी को दिया जाएगा। उसकी तैयारी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा थी कि नींबू का जो पेड़ है वहीं पर उनको समाधि दी जाए। वहां वो तैयारियां भी उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक कर ली गई हैं। इसके बाद बताया जा रहा है जो पार्थिव शरीर निकलेगा वो सीधे बागंबरी मठ पहुंचेगा। बाकायदा जो संत हैं, जो उनके करीबी थे, जो उनके शिष्य थे, वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। और जिस गेट से एम्बुलेंस निकलने वाली थी, फिलहाल वो गेट बदला गया है। अब दूसरी जगह एम्बुलेंस को खड़ा किया गया। संतोष, अगर आप पहुंच गए हो तो तस्वीरें दिखाइए। देखिए, बिल्कुल ये आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बोलिए। देखिए, बिल्कुल ये बॉडी जो एम्बुलेंस को निकालने के लिए जिस एम्बुलेंस को लगाया गया था उसकी दिशा बदल दी गई है। पीछे के बजाय मेन गेट पर बॉडी निकाली जाएगी। ये एम्बुलेंस की दिशा बदल दी गई है और ये एम्बुलेंस लेकर के निकल रही है। पोस्टमार्टम पूरा होकर के शव निकाला जा चुका है नरेंद्र गिरी का। महंत नरेंद्र गिरी के शव को पोस्टमार्टम हाउस से निकाल करके एम्बुलेंस अब सीधे बागंबरी गद्दी रवाना होगी। बागंबरी गद्दी ले जाया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें एम्बुलेंस के, और ये निकल चुकी है पोस्टमार्टम हाउस से बागंबरी गद्दी के लिए। यहाँ से पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद करीब 2 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चला यहाँ पर स्वरूप रानी हॉस्पिटल में। और यहाँ से अब 5 डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा ये पूरा जो कहा जाए कि पोस्टमार्टम किया गया। अब इसके बाद ये शव बागंबरी गद्दी ले जाया जा रहा है। संतोष, कितना वक्त, मतलब कितनी दूरी है और कितना वक्त लग सकता है अस्पताल से मठ तक पहुंचने में? तो शायद संतोष तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो ताजा अपडेट है कि 2 घंटे की प्रक्रिया चली पोस्टमार्टम की, वो अब कंप्लीट हुई और उसके बाद महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर इसी एम्बुलेंस में जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहां अस्पताल से बाहर निकल चुके हैं। और यह बताया जा रहा है कि सीधे बागंबरी मठ, जहां पर अंतिम प्रक्रिया के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, वहां पहुंचेगा। भारी जमावड़ा वहां साधु संतों का है, जो उनके अपने थे, जो शिष्य थे, वो वहां पहुंचे हैं। और वहां जो इनकी इच्छा थी, नींबू के पेड़ के नीचे ही उनको भू समाधि दी जाएगी। संतोष जी, बिल्कुल। देखिए, हम अब इस समय पर पोस्टमार्टम चूंकि पूरा हो चुका है तो हम कोशिश करेंगे। अचानक से प्रशासन ने दिशा बदल दी, एम्बुलेंस को मेन गेट पर ले जाया गया। जब तक करीब 2 घंटे तक पहले पोस्टमार्टम हाउस के पीछे वाले गेट पर एम्बुलेंस खड़ी थी, वहीं से शव को निकाला जाना था। लेकिन अचानक से अब एम्बुलेंस को मेन गेट से निकाल दिया गया है और यहाँ से शव को सीधे बागंबरी जो गद्दी है वहां के लिए ले जाया जा चुका है। 2 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चला। करीब 5 डॉक्टर्स का ये जो पैनल था। और सबसे अहम बात जो निकल के आ रही है कि महंत नरेंद्र गिरी के जो पेट से अधपचा भोजन मिला है, जिसको प्रिजर्व कर लिया गया, उनके पेट से जो खाना उन्होंने करीब 6 से 7 घंटे पहले खाया था, उसको प्रिजर्व कर लिया गया। उसके अवशेष भी मिले हैं उनके बॉडी से, जिसको फार्मासिस्ट की मदद से प्रिजर्व किया गया है। जी संतोष, आप गाड़ी में बैठ जाइए, आप भी एम्बुलेंस के साथ निकलिए और ये भी जानकारी जरा दीजिए कि कितनी दूरी है अस्पताल से मठ की और कितना वक्त लगेगा मठ पहुंचने में? देखिए, करीब 7 से 8 किलोमीटर की ये दूरी है और 7 से 8 किलोमीटर की ये दूरी है, जिसको कि करीब 10 से 15 मिनट में पूरा किया जाएगा। और हम आपको गाड़ी के अंदर से भी ये दिखाएंगे। देखिए, हम सीधे से चल चुके हैं, गाड़ियों के पीछे चलो। देखिए, हम अब चल रहे हैं बागंबरी मंदिर। इनको बिठा लो।
बाघंबरी मंदिर चल रहे हैं, जहां पर अब ये सीधे से जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए 2 घंटे की ये प्रक्रिया थी, 2 घंटे पोस्टमार्टम चला, उसके बाद अस्पताल से अब महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर निकल चुका है। संतोष एम्बुलेंस के पीछे ही इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। संतोष, कितना वक्त लगेगा? आप कह रहे हैं 8 किलोमीटर की दूरी है। बिल्कुल, यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर की ये दूरी है, जिसको तय किया जा रहा है। यहाँ से स्वरूप रानी हॉस्पिटल से बाघंबरी जो गद्दी है करीब 8 किलोमीटर की 10 से 15 मिनट लगेगा। क्योंकि जो एम्बुलेंस है वो ज्यादा पहले पहुंच सकती है, क्योंकि उसके आगे पुलिस की स्क्वाड टीम लगी हुई है, 2 गाड़ियां पुलिस टीम की लगी हुई हैं। ट्रैफिक को पहले से अलर्ट किया जा चुका है कि कहीं पर भी ट्रैफिक न रुके, क्योंकि जल्द से जल्द उनके महंत नरेंद्र गिरी के शव को बाघंबरी ले जाया जाएगा और वहां से जल्द पहुंचाया जा सके, इसके लिए ट्रैफिक को क्लियर किया गया है। हम यहाँ पीछे जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि बाघंबरी जल्दी पहुंच सके। यहाँ पोस्टमार्टम हाउस से अचानक से रास्ता बदल दिए जाने के कारण प्रशासन ने यह रास्ता बदल दिया और उसके बाद से अब सीधे बाघंबरी गद्दी के लिए रवाना किया जा चुका है महंत नरेंद्र गिरी का शव। बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको कि एम्बुलेंस देखिए मेन गेट से जो है एम्बुलेंस को निकाला गया, क्योंकि हो सकता है वहां पर ज्यादा भीड़ देखने के बाद अस्पताल प्रशासन ने ये निर्णय लिया हो कि मेन गेट से जो पार्थिव शरीर है उसको निकाला जाए। बाघंबरी मठ के लिए अब ये जो एम्बुलेंस है वो निकल चुका है। 7 से 8 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है, यानी थोड़ी देर में ये जो एम्बुलेंस है वो मठ पहुंच जाने वाली है। वहां पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके की इच्छा थी उनकी कि नींबू के पेड़ के नीचे ही उन्हें समाधि दी जाए, वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त मौजूद है संतोष, और वो एम्बुलेंस के पीछे ही इस वक्त मौजूद है। संतोष, यानी अब सीधे बाघंबरी मठ की तरफ ये एम्बुलेंस निकल चुका है, लेकिन ये फैसला क्यों, जिस गेट से निकलने वाली थी एम्बुलेंस उसको वहां से हटाकर मेन गेट से रवाना किया गया? देखिए, बिल्कुल ये प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ये ऐसा फैसला लिया है ताकि कोई अवरोध ना हो सके, और जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि कम से कम मतलब यहाँ पर तमाम मीडिया के कैमरे भी थे शुरुआत से ही जब हम लोग मौजूद थे। उसके बाद पुलिस को अचानक से बढ़ा दिया गया। जब हम सुबह करीब 7:45 बजे यहाँ पर पहुंचे हैं, उस समय पर पुलिस के ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है, मैं आऊंगी संतोष आप तक, वो तस्वीरें भी हमको दिखाइएगा आप। लेकिन कुमार अभिषेक इस वक्त मौजूद है और वो बाघंबरी मठ में इस वक्त मौजूद है। कुमार अभिषेक, आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि यहां से तो एम्बुलेंस अस्पताल सब निकल चुकी है, थोड़ी देर में पहुंचने वाली है मठ। बिल्कुल, बाघंबरी मठ में कुछ देर में पहुंचेगी उनकी शव यात्रा कह सकते हैं आप उसे, क्योंकि वो पोस्टमार्टम के बाद निकली है और अब यहाँ पर बाघंबरी मठ वो वहां से चलकर आएगी। और हम आपको दिखा दें वो समाधि स्थल जो कि इस वक्त तकरीबन 10 से 12 फुट का ये गड्ढा है, और आप देखिए इसमें स्टेयर्स भी बनाए गए हैं और किस मुद्रा में उन्हें बिठाया जाएगा ये संत तय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब उनकी अभी वो पार्थिव शरीर जब आएगा तो उसके बाद यहाँ उसके साथ रिचुअल्स होंगे, धार्मिक जो उसके रीति कर्म हैं वो तमाम चीजें होंगी, और उसके बाद यहाँ से एक रथ की शक्ल में उनके इस पार्थिव शरीर को संगम तट ले जाया जाएगा। और संगम पर भी व्यवस्था की गई है ताकि वहां पर स्नान के बाद उन्हें वहां जो लेटे हनुमान जी का मंदिर है वहां उन्हें लाया जाए। और हम आपको दूसरी तरफ दिखाएं कि वो दूसरी तरफ आपको रथ दिखाई दे रहा है और रथ में उनकी तस्वीर भी लगी है महंत नरेंद्र गिरी की, और इसी रथ से उन्हें ले जाया जाएगा संगम के किनारे, यानी कि एक तरीके की शव यात्रा ये होगी पार्थिव शरीर की, जो कि संगम तक वो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी का जो कार्यक्रम है, यहाँ जैसे ही उनका ये पार्थिव शरीर पहुंचेगा ये तमाम कार्यक्रम शुरू होंगे, और उसके बाद दोबारा जब ये मठ में आएंगे तब यहाँ पर उनको ये भू समाधि दी जाएगी। तैयारियां मठ पे भी कर ली गई हैं, बकायदा कुछ शिष्य अस्पताल पहुंचे थे और उसके बाद पार्थिव शरीर अस्पताल से 2 घंटे की पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इस वक्त मठ की तरफ निकल चुका है। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है जो कि एम्बुलेंस के पीछे हैं। साथ ही साथ कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं जो बाघंबरी मठ पर मौजूद है, जहां पर अब से थोड़ी ही देर में ये एम्बुलेंस पार्थिव शरीर को लेकर पहुंचेगी और वहां पर अंतिम प्रक्रिया के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। वो तैयारियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष, और कितना वक्त? देखिए, अब 4 से 5 किलोमीटर का वक्त दिखा रहा है। 4 से 5 किलोमीटर का वक्त करीब 7 से 8 मिनट बताया जा रहा है कि लगेगा, और क्योंकि ट्रैफिक का भी बताया जा रहा है कि ट्रैफिक है। अब हम इस समय पर ही जैसे ये ट्रैफिक पर ही खड़े हैं, ये वक्त ज्यादा लग रहा है।
लेकिन एम्बुलेंस को ट्रैफिक क्लियर कराते हुए ले जाई गई है। ट्रैफिक पुलिस साथ में थी, एक ट्रैफिक की 3 गाड़ियां मौजूद थी, इसको करते हुए गाड़ियों को ले जाया गया है। इधर लेफ्ट की साइड मोड़ना होगा और यहाँ से हम दूसरा एक शॉर्टकट भी ले रहे हैं। यहाँ से दूसरे रास्ते से हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पहुंच सके। चूंकि पूरे शहर में एक तरीके से ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है, इसी महंत नरेंद्र गिरी की एम्बुलेंस को निकालने के लिए जो बॉडी ले जाने वाली थी, लिहाजा जगह जगह पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। लेकिन ये दूसरी जगह से ये अब बागम्बरी के लिए रास्ता जा रहा है। यहाँ से करीब 4 किलोमीटर का रास्ता बाकी रह जाता है। 4 किलोमीटर का रास्ते को तय करने में करीब 7 से 8 मिनट या 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा। एम्बुलेंस को क्लियर कराते हुए प्रयागराज पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ले जा चुकी है, आगे चल रही है हमारे। और उसके बाद बागम्बरी गद्दी पहुंचने के बाद वहां पर महंत नरेंद्र गिरी के शव को फिर थोड़ी देर बाद संगम ले जाया जाएगा और संगम के बाद वहां लेटे हनुमान मंदिर, जो प्रसिद्ध मंदिर है जहां के महंत थे नरेंद्र गिरी जी, वहां पर उनके दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। और सबसे अहम बात बता दूं कि जब से महंत नरेंद्र गिरी का देहांत हुआ है तब से लेटे हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना बंद कर दी गई है। एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सूतक काल की शुरुआत हुई है। गृहस्थ जीवन में सूतक काल कहते हैं और संन्यास जीवन में इसे संन्यास। ठीक है, आप रहिए जरा संतोष, वो तस्वीरें दिखाइएगा जैसे वो पहुंचते हैं। कुमार अभिषेक भी मठ में मौजूद है, हम वो भी तस्वीरें पहुंचाएंगे जब एम्बुलेंस वहां पहुंचेगी। लेकिन आपको बता दें, जो सवाल उठ रहे हैं उस पर इस वक्त जो है पुलिस जांच कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी के नाम से पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला उसमें शिष्य आनंद गिरी को हनुमान मंदिर के पुजारी को आरोपी बताया गया है। उन्हें डर था कि तस्वीर से उन्हें बदनाम किया जाएगा। देखिए सुसाइड नोट में और क्या क्या है। सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर से किसी महिला या लड़की के साथ गलत काम करने का फोटो वायरल कर देगा। मैंने सोचा था सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चल जाएगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी एवं उनका लड़का संदीप तिवारी की होगी। मैं आत्महत्या कर रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या तिवारी जो पहले पुजारी था उनको मैंने निकाल दिया, और संदीप तिवारी की होगी। मैं पहले ही आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक ऑडियो कैसेट आनंद गिरी ने जारी किया था जिसमें मेरी बदनामी हुई। आज मैं हिम्मत हार गया और आत्महत्या कर रहा हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाए। आनंद ने मेरे चरित्र के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाया। मैं मरने जा रहा हूं, सत्य बोलूंगा। मैंने एक भी पैसा घर पर नहीं दिया। मैंने एक पैसा मंदिर और मठ में लगाया। जो भी आरोप लगाया गया उससे मेरी और मठ की बदनामी हुई। आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य मनगढ़ंत आरोप लगाया है। तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं। जब भी एकांत में रहता हूं, मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप ने मिलकर विश्वासघात किया है। मेरी समाधि पाक में नींबू के पेड़ के पास ही दी जाए, ये मेरी अंतिम इच्छा है। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी बागम्बरी मठ से मौजूद हैं। कुमार अभिषेक, वहां पर क्या तस्वीर? बिल्कुल, इस वक्त देखिए मेरे साथ मौनी बाबा हैं और हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां उनकी समाधि होनी है। हम इनसे ही समझेंगे कि आखिर इस समाधि का स्वरूप क्या है, किस तरीके से होती है। मौनी बाबा जी, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये ग्रेवयार्ड, ये समाधियां हैं। जब हम सब भू समाधि साधना के लिए जाते हैं ना, तो छोटा सा जो स्थान है वो उसमें नहीं बना रहता है। भू समाधियों वाले में केवल चौकोर एक ही जगह होती है, लेकिन ये पंचभौतिक शरीर की अंतिम समाधि है, इसलिए उसमें एक विशेष जगह बनाई जहां पर पद्मासन और सिद्धासन में संत विराजमान होकर के अपनी तपस्या करेंगे, अपनी पूजा करेंगे, अपनी साधना में स्थिर हो जाएंगे। क्योंकि ई लोके सुखम भोक्त्वा चांते सत्यपुरम जजो, इस लोक के बाद ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। इसी कल्पना के साथ यहाँ सन्यासी जो दिखाई दे रहा है वो एक वो इस समाधि तक आने की एक रास्ता है। एक अलग से इसमें एक ब्लॉक बना हुआ है। नहीं, जो बना हुआ है वही वो उनकी जो पंचभौतिक शरीर है
वही स्थापित की जाएगी, क्योंकि वही स्थान होगा जहां उनका विशेष रूप से हम सब पूजन करके, अर्चन करके और उन्हें उनकी मतलब व्यवस्थाओं के अनुसार स्थापित करेंगे, जहां उनका सदैव पूजन होगा, अर्चन होगा, उपासना होगी और साधना होगी। एक चीज और बताइए कि ये किस मुद्रा में इनके पार्थिव शरीर को रखा जा सकता है? देखिए, पद्मासन और सिद्धासन में ही समाधियां होती हैं और हमें लगता है कि आज भी इसी परंपरा में समाधि होगी। पद्मासन सिद्धासन में हम समाधियां करते हैं होंगे। हम दूसरी तरफ दिखा दें, पूरी तैयारी इस वक्त आप देखिए कि उनके शव को लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और उसी रथ से उन्हें ले जाया जाएगा। तो एक तरीके की ये आखिरी यात्रा नरेंद्र गिरी की होगी। हम एक बार फिर पूछते हैं मौनी बाबा से, मौनी बाबा जी, आपने हमें ये दिखाया ग्रेवयार्ड जहां उनकी समाधि होगी और अब वहां पे उनकी रथ यात्रा भी है, तो क्या ये शव यात्रा भी है? देखिए, जैसे मूर्ति स्थापना के पहले मूर्तियों की यात्रा होती है, वैसे सन्यासी के जीवन समाप्त होने के बाद उनकी ये अंतिम यात्रा होती है। ये एक तरीके से तीर्थ यात्रा है। तो अब से थोड़ी देर में बाघंबरी मठ जो एम्बुलेंस है वो पहुंचने वाली है। 3 से 4 मिनट का वक्त और बताया जा रहा है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं वो तैयारियों की है।